गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलंबो। आज मैं कोलंबो से निकल रहा हूँ और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ के नॉर्थ मोस्ट सिटी जाफना में। प्लान ऐसा बना कि जैसे लास्ट वीडियो में बताया कि कुछ रोड ट्रैक्टर्स मिल गए थे और वहाँ से एक जाफना का भी था, तो मेरा प्लान तो था ही जाफना जाने का। बट उसने बताया कि कल शाम तक पहुँच जाओ, वहाँ पे कोई फेस्टिवल है एंड ही इज़ गोना शो मी अराउंड। बट इशू ये आया कि जाफना का सीन है जैसे चंडीगढ़ से मनाली का होता है, रात की बसेज़ हैं सारी, और वो भी अगर रात की बस लोगे भी तो सुबह 6:30 बजे पहुँचा देंगी लास्ट से लास्ट बस भी। और फिर ये प्लान किया मैंने अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा, बट कोई बस बुकिंग नहीं थी और जो गवर्नमेंट लोकल बसेज़ हैं वही ऑप्शन बचता था, तो आ गया सुबह बस स्टैंड। और किस्मत की बात है एक ये प्राइवेट एसी बस मिल गया, बट द थिंग इज़ ये डायरेक्ट बस नहीं है, ये मेरे को सिर्फ वोवनिया तक लेके जाएगी, आगे बस चेंज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं उसका भी क्या सीन होता है, मिलती है नहीं मिलती है। बस भी बड़ी मुश्किल मिली है और 7:30 बजे आ गया था मैं यहाँ के बस स्टैंड पे, अभी 8:15 हो चुके हैं और ये बस ही अवेलेबल 9 बजे चलेगी है, तो होपफुली आगे कोई डिले नहीं होंगे। बट फ़िलहाल बारिश भी आ गई और वोवनियावा का कुछ 260 किलोमीटर तक का ट्रैवल है यहाँ से, और बस मिली है दैट इज़ ओनली फॉर 1500 लंकन रुपीज़। तो बसेस के रेट यहाँ पे बहुत सही है मेरे हिसाब से। एसी बस है, पुश बैक सीट्स हैं, चार्जिंग वगैरह भी है गुड, आगे फुट रेस्ट वगैरह भी है। और ये भी थी नहीं अवेलेबल, भाई ने अभी आके बताया, फ़ोन पे लगा हुआ था लगातार कि एक कोई बुकिंग कैंसिल हुई है, तो ये सीट मिल गई, लकीली विंडो सीट मिल गई। बस अब तो हो ही जाएगा सफ़र। बाकी रात को बहुत कम सोया हूँ मैं, फिर जाफना जाके एक बार तो ऐसा लग रहा है शायद रेस्ट करना पड़े बिफोर द फेस्टिवल। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। पहले मैं जैसे सर्किट ट्रिप करने वाला था एक श्रीलंका के अराउंड, अब मैं श्रीलंका के मैप पे एक आर शेप में ट्रैवल करूँगा। आई मीन प्रोबेबली इट वाज मेंट टू बी, बट यही प्लान बना है, होपफुली वैसा ही होगा। सो कोलंबो से जाफना के रास्ते में, जाफना तो अभी खैर पता नहीं पहुँचता हूँ या नहीं, बट रास्ते में एक ये रेस्टोरेंट पे ही बस रुकी थी, वो भी दिखाता हूँ अभी। और यहाँ पे बफ़े टाइप सीन मेरे को लगा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। तो राइस और रेड राइस थे, जिसके साथ ऑप्शन था आप कुछ भी ले सकते हो ग्रेवी में, और वेजिटेरियन ऑप्शन भी थे लकीली। अगेन एज आई सेड श्रीलंका में मिल जाता है वेजिटेरियन। और 3 टाइप की बीन्स डाली हैं इस पर, और दाल है और साथ में रेड राइस हैं। तो करते हैं ट्राई। स्पाइसी है थोड़ा, मसाले पूरे हैं, साथ में कोकोनट का भी फ्लेवर आ रहा है। दिखने में सिंपल सा लग रहा था बट ज़बरदस्त था खाने में। और टोपी इसलिए है, कोस्टल एरिया में मेरे बालों का सत्यानाश हो जाता है, ऊपर से आज नहा भी नहीं पाया, तो सुबह सुबह निकल आया था तो पहुंचने तक। दाल में गार्लिक का पूरा एक नंबर फ्लेवर बना हुआ है। 9 बजे कोलंबो से चले थे, 12:15 ब्रेक के लिए रुक गए, बस 15 मिनट रुकी और वॉशरूम जाना था, मैं भाग भाग के गया और बहुत हैवी सा हो गया एकदम खा के ना फटाफट। तो सोचा पेप्सी लेता हूँ, बट उसका टाइम नहीं मिला। बट अब सोच रहा हूँ अच्छा ही है, चलो नहीं मिला। खाना बहुत जेन्युइन था, 400 लंकन रुपीज़ की प्लेट थी है, अबाउट बस कर वही अबाउट 120-130 रुपये बनते हैं इंडिया के। बड़ा सही हो गया काम। जाफना पहुंचते ही सबसे पहले तो मैंने एक हॉस्टल में चेक इन किया, जहां मुझे मिल गए कुछ हमसफ़र। तो मिली जूली फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड एंड सैंड्रा फ्रॉम स्पेन से। अब इस छोटे से शहर में सिर्फ एक हमें यही रेस्टोरेंट ओपन मिला जहां पे श्रीलंकन फूड था, जो कि बेसिकली साउथ इंडियन फूड ही था। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम द नॉर्थ श्रीलंका, द टाउन ऑफ जाफना। इट इज़ ऑलमोस्ट 5:30 और 5 बजे उठ के थे, और जो यहाँ पे आज फेस्टिवल है बेसिकली उसके लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। और ऑब्वियसली ये था कि चलो जियोग्राफी एक्सप्लोर करेंगे, श्रीलंका आया हूँ, नॉर्थ श्रीलंका भी घूमना बनता ही है, तो चलते हैं उसके लिए। अभी बस दिन होने ही वाला है, बट वी आर ऑल सेट। तो दोस्तों कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है उसे भगवान भी नहीं टाल सकते। और इस फेस्टिवल की मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी, और उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी आपको ये फेस्टिवल दिखाने की। और इतने बड़े फेस्टिवल की भीड़ के चलते मैंने सारा फेस्टिवल अपने आईफोन में शूट करा, और घर आने के बाद इससे पहले कि मैं अपना डेटा बैकअप कर पाता, मेरे आईफोन में पता नहीं क्या ग्लिच आ गया कि उसके बाद मुझे फ़ोन रीसेट ही करना पड़ा, और मैंने इस फेस्टिवल के साथ साथ बाकी काफ़ी डेटा गंवा दिया।
बट स्टिल इस सीरीज़ में भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी चीज़ की कमी ना हो। तो मैं आया जाफना के नल्लूर कोंडास्वामी टेम्पल में, और ये था यहाँ का एनुअल फेस्टिवल जो कि लॉर्ड मुरुगन के अराउंड है। और जो लॉर्ड मुरुगन है वो एक्चुअली कार्तिकेय हैं, शिव के बेटे, जो साउथ में और श्रीलंका में मुरुगन के नाम से फेमस हैं, जिन्हें यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर भी माना जाता है। और ये ग्रैंड फेस्टिवल 25 दिन लंबा होता है। हर सुबह यहाँ पे 6 बजे पूजा स्टार्ट होती है, जिसके बाद लॉर्ड मुरुगन की एक बहुत बड़ी मूर्ति को उससे भी बड़े रथ पे सवार किया जाता है, और फिर 50 लोग इस रथ को खींच के इस मूर्ति को पूरे मंदिर के अराउंड घुमाते हैं। सो अगेन फिर मिल रहे हैं जाफना की सुबह में ही। आज इतनी जल्दी स्टार्ट हो गई थी मॉर्निंग, और अभी तक भी 10:30 ही बजे हैं। 4 घंटे हम फेस्टिवल में थे, और भाई था तो मतलब बहुत तगड़ा माहौल वहाँ पे, बट रश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा धक्के पेशी वाला सीन भी हो गया। बट वैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और लॉर्ड मुरुगन की सेलिब्रेशन थी, ये 25 दिन फेस्टिवल चलता है इनका, बहुत ही ज़बरदस्त। लगभग दशहरे वाली वाइब्स थी, बिल्कुल जैसे दशहरे ग्राउंड में होती है ना। और ये यारल हॉस्टल्स, यहाँ पे मैं रुका था रात को। और जाफना में मैं इससे ज़्यादा नहीं रुक रहा, वैसे तो है चलो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, बट छोटा ही टाउन है, इतना कमर्शलाइज्ड भी नहीं है, ना ही कुछ ऐसे है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ वगैरह मिलेंगे, बहुत लिमिटेड ही सीन है। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जाफना फोर्ट और बाकी का जाफना एक्सप्लोर करने। बट वैसे भी अभी फेस्टिवल चला हुआ है और मार्केट मोस्टली बंद ही है, थोड़ा बहुत ही खुला हुआ है बस। होली की सुबह वाली वाइब्स आ रही है, पूरी मार्केट ही बंद है, और ज़्यादा दूर तो है नहीं फोर्ट, 1-आधा किलोमीटर ही है, तो सोचा पैदल ही चला जाता हूँ। बाकी मौसम धूप तो है, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी हवा है, तो इतनी गर्मी नहीं महसूस हो रही है। और बस सामने आ गया जाफना फोर्ट। कल से पीले पीले नारियल दिख रहे थे, ये भी ट्राई करने थे। अच्छा है, अलग फ्लेवर है, बढ़िया। सो जाफना फोर्ट जा रहा था, रास्ते में ये बिल्डिंग भी दिन नज़र आई, अलग सी दिख रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगा कोई पार्लियामेंट हॉल वगैरह है, बट नेट पे देखा तो जाफना पब्लिक लाइब्रेरी है ये। और कल्चरल टेंशन श्रीलंका की हिस्ट्री में भी बहुत रही हैं। अब जैसे ये लाइब्रेरी थी, माना जाता है कुछ 1 लाख बुक्स थी, जिसमें काफ़ी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स भी थी। बट 1960s के आसपास ये पूरी लाइब्रेरी को जला दिया गया था, कल्चरल टेंशन चल रही थी कुछ, और फिर 1990 में रिकन्स्ट्रक्ट हुई थी। बट ऐसे इवेंट्स के बाद जो चीज़ें लॉस हो जाती हैं उनका रिकवर तो नहीं होता, बिल्डिंग चाहे रिकन्स्ट्रक्ट होगी हो। और कल भी कुछ किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे हॉस्टल में रुका हुआ था, उसको थोड़ी बहुत तामिल आती थी, तो उसने बताया कि पहले भी यहाँ पे 1920s या 30s में मास मर्डर भी हुआ था कुछ जाफना के पास ही, जिसमें लगभग 2000 बंदे मार दिए थे। मास शूटिंग कर दी थी, एक बंदे को मारना था किसी को, पूरा इवेंट तो नहीं बताया इतनी डिटेल में, बट मतलब ऐसा रहा ही है हर एशियन कंट्री में, मैं देख रहा हूँ। एनीवेज, उस हिसाब से श्रीलंका की इकोनॉमी अभी मतलब जो करंट सिचुएशन है बिल्कुल आज की डेट का, फिर भी काफ़ी सही है। अभी जैसे रीसेंट इवेंट्स भी हुए हैं जब प्रेसिडेंट को भी निकाल दिया गया था, बट उस हिसाब से भी अच्छा कोप अप कर लिया कंट्री ने। अभी तो ठीक ही लग रहा है माहौल, हर जगह ऐसा कुछ है नहीं। और ये जाफना फोर्ट, साथ में इंडियन ओशन। 15-20 मिनट लग ही गए पहुँचते पहुँचते, मुझे लगा पास है, निकलते ही 5 मिनट में दिख गया था, पर पूरा घूम के इसके साउथ साइड से आना पड़ा एंट्री के लिए। वापस मैं तो पिकमी से ही टुक टुक कर लूँगा। बकचोदी होगी भाई थोड़ी सी। तो यहाँ फोर्ट में आने की ना टिकट थी, ये टिकट है, और वहाँ पे टिकट प्राइस देखा ना
मैं एक बारी तो हैरान हो गया, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस। ठीक है, पता है अब फॉरेनर्स के लिए प्राइस अलग होते हैं, लोकल्स के लिए अलग होते हैं। लोकल्स के लिए जो टिकट थी वो थी ओनली 60 श्रीलंकन रुपीज़, जो कि बनते हैं 17-18 रुपये, और फॉरेनर्स के लिए थी वो 1525 रुपये की इनके, जो इंडिया के अबाउट 400-450 के बीच समथिंग कुछ बनता होगा, मोटा मोटा फिगर। भाई बहुत कॉन्ट्रास्टिंग लगा, मतलब खाली वो होता तो मैंने शांति से भर देने थे, पर जब डिफरेंस वो दिखता ना वो काफ़ी ज़्यादा था। एनीवेज मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। टिकट ले ली। उसके बाद भाई ने पूछा कौन सी कंट्री से हो, कहते मैंने बताया कि इंडिया से हूँ। कहते पासपोर्ट है, मैंने कहा हाँ है, दिखा दिया। कहते इंडियंस के लिए आधी टिकट है। भाई पता नहीं क्या सीन है अभी, मतलब वहाँ पे सार्क कंट्रीज़ हैं जो मतलब एशिया की, साउथ एशिया की, उनके लिए लिखा हुआ था कि 50% टिकट है, बट क्लियरली नहीं लिखा था, बहुत ही ज़्यादा फाइन प्रिंट में था, और इतना मेरे को वर्थ लग नहीं रहा था 1500 भरने का। पर मैंने कहा अब आया हूँ इतनी दूर चल के तो कर ही लेते हैं। बाकी ये फोर्ट स्टार शेप में बनी हुई है, जिसके स्टार के आउटर पे पूरा पानी है। सो यही थी बस फोर्ट, कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं था। अंदर एक चर्च वगैरह भी थी शायद कोने पे, पर अभी धूप इतनी है, गर्मी इतनी है, मैं तो नहीं गया। और वैसे भी 12:30 हो गया ऑलमोस्ट, तो प्लान यही है अब जाफना से निकलूँगा और श्रीलंका की नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। बहुत ही क्रेज़ी होगा वहाँ पे तो। अभी बस ट्रिंकोमले पहुँच गया हूँ मैं, और 7:30 हो गए। 7 बजे तक एक्सपेक्टेड था पहुँचूँगा, बट आई एक्सपेक्टेड दिस मच डिले, और बस अब होटल जा रहा हूँ फाइनली। 7 घंटे बाद, 6 घंटे की जिसमें जर्नी थी, 1 घंटा पहले सीट पकड़ के मेरे को बस में बैठना पड़ा। उसके बाद मैं ट्रिंकोमले पहुँच गया हूँ। जाफना से चला था। जाफना में सुबह 5:30 बजे का मैं निकला हुआ हूँ। 4 घंटे फेस्टिवल अटेंड करा, उसके बाद फोर्ट घूमने गया, फिर 6 घंटे के ट्रैवल के बाद, जिससे पहले 2 घंटे की वेटिंग थी, मैं फाइनली आ गया हूँ। आते ही सबसे पहले मैंने मुँह धोया, इतनी मिट्टी भरी पड़ी थी ना। और भाई लोकल बस की जो क्रेज़ी जर्नी थी ये वाली, अभी नहीं बता सकता मैं। अभी मैं ख़त्म हुआ पड़ा हूँ बिल्कुल। पहले एक आधा पे नहाऊंगा, मैं डिनर करूँगा। हॉस्टल मैंने नहीं किया, मैंने कहा चल थोड़ा सा काम पेंडिंग था। हॉस्टल में तो प्राइवेसी भी नहीं मिल पाती, और करते करते ना कभी कभी डिस्टर्बेंस भी रहती है। 2 दिन से नींद नहीं पूरी हुई है, आज मैंने कहा नींद पूरी करनी है। हॉस्टल्स भी एक्सपेंसिव थे यहाँ पे, तो रूम मिल रहा था जो कि इतना महंगा तो नहीं पड़ा, कुछ 2000 के 2100-2200 के आसपास था, वो कन्वर्जन के बाद पता चलेगा। बट इन्होंने ट्रिपल बेड रूम दिया है। मैंने किया डबल बेड ही था, शायद ये होगा अवेलेबल, तो उस हिसाब से अगर मतलब 3 लोग आ रहे हैं तो अच्छा है रुकने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू ट्रिंकोमली। तो आज थोड़ा सा रेस्ट दे ले रहा हूँ मैं, बिकॉज़ बहुत भाग दौड़ हो गया भाई। जो प्लान बनाया था सो मैं कोलंबो से चला, और एक ही दिन कोलंबो एक्सप्लोर करके मैंने कहा इससे ज़्यादा अभी नहीं रुकते, बाद में फिर आना ही है, सिंस फ्लाइट वहाँ से है। तो 1-2 चीज़ें मिस हुई थी, तो सोचा वहाँ बाद में जाएंगे। फिर मैंने बस ली जाफना की जर्नी वॉज़ अमेजिंग। मेरे को जितने भी कोलंबो में रोड ट्रैक के दोस्त मिले तो वो सब हैरान थे। वो कह रहे थे कि भाई बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है, कोई बुकिंग नहीं है, कोई प्लान नहीं है। मैंने कहा हाँ देखी जाएगी, आई एम ऑल विद द लक। अब 3-4 दिन घूम के बाद ना ये समझ आ गया कि श्रीलंका में आपको थोड़ा सा प्री प्लानिंग चाहिए। लाइक आप आज से 2 दिन बाद कहाँ जाने वाले हो वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा हिकअप होगा। 10 ही दिन है यार श्रीलंका में, और चीज़ें बहुत हैं अभी एक्सप्लोर करने वाली। तो मैंने बस पकड़ी ट्रिंकोमली की। अब चीज़ें उगती हैं यहाँ से इंटरेस्टिंग। तो
ट्रिंकोमली के लिए मैं 12:30 बजे बस स्टैंड पे आ गया बस लेने के लिए। और मुझे एक्सपेक्टेड था कि हाँ एसी बस नहीं है, बिकॉज ये भी सीन है कि जाफना से जो भी कनेक्टिविटी है वो सारी रात की है। सबसे दूर है वो, सबसे कॉर्नर पे है, कोस्ट पे है, तो वहाँ से टाइम लगता है ट्रैवल में। बट मैंने जाफना से बस ली और वो थी अब गवर्नमेंट की बस, और 2 घंटे बाद जो वेटिंग के बाद मिली। सो 12:30 पहुँचा मैं, 2:20 की बस थी। और अब उसमें भी सीन ये कि मेरी कोई प्री बुकिंग नहीं थी, बट उस बस की भी प्री बुकिंग होती है। तो मैं जाके बैठ गया सीट पे। अब कंडक्टर ने ये बोला कि ये सीट पकड़ के बैठे रहना, अगर तो किसी की बुकिंग नहीं हुई फिर तो देन कंसिडर दिस सीट दैट इज़ योर्स, बट अगर कोई आ गया तो उठना पड़ेगा। अब भाई स्पॉन्टेनियस ट्रैवल का ये रिस्क तो है ही। अब सीन उसके बाद ये भी हुआ कि वो थी फर्स्ट सीट और उसके आगे कुछ भी नहीं था लिटरली। तो जितनी बार बस ब्रेक मारती थी मैं जाता था आगे, बट साथ में बैठे अंकल से मैंने फिर एक हैक सीखा, ऐसे पकड़ के सीट बैठे रहे और चलते रहे। चीज़ें क्रेज़ी होती हैं वो बुनिया के बाद, क्योंकि वहाँ से लगना स्टार्ट होता है रश, और बस रुकती है हर 5 किलोमीटर बाद। भाई उस बस में जैसे बंदे चढ़े हैं, मतलब बस का क्राउड एक तरफ और वो फेस्टिवल का एक तरफ, मतलब जगह नहीं थी उस बस में लिटरली खड़े होने की भी। लोग ऐसे टेढ़े होकर खड़े हुए हैं वहाँ बस में, पकड़ पकड़ के कहीं से पता नहीं, और फिर भी आगे से लोग चढ़े जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। किसी बंदे को वहाँ बस से उतरना है बीच से, 5 बंदों को पहले दरवाजे से उतरना पड़ता था, फिर उसकी जगह बनती थी, वो उतरता था, फिर वो 5 बंदे वापस चढ़ते थे। तो थोड़ा सा टाइम इस चीज़ में भी लग गया। बट भाई जो कंडक्टर ने काम किया, कंडक्टर के तो हाथ जोड़ता हूँ मैं भाई। वो लटक के आया बंदा, एक पैर उसका हवा में था, एक हाथ से उसने पकड़ा हुआ था। भाई क्रेज़ी। 850 रुपये श्रीलंकन रुपए की टिकट थी सिर्फ, जो कि कितने बनते हैं, मतलब मोटा मोटा अंदाज़ा लगाओ तो 250 रुपये बनते हैं मेरे हिसाब से बस। बट दैट इज़ इट। परसों कोलंबो टू जाफना दैट वाज लाइक 9 आवर जर्नी, और कल जाफना से ट्रिंको अनदर 7 आवर जर्नी, और 5:30 बजे का उठा था। तो आज तो भाई रेस्ट लेना बनता ही था। सो आज का दिन मैं एंजॉय करूँगा ट्रिंको में। बीच साइड आ गया हूँ, बहुत सेक्सी बीच है, मतलब ठीक है इंडिया के बीचेस पे गया हूँ। एक तो क्राउडेड नहीं है इतना, सेकेंडली भाई बहुत ख़तरनाक वेव्स हैं। आया मैं एक बार तो वेव की आवाज़ सुन के घबरा गया, मतलब मैंने नहीं देखी इतनी बड़ी वेव्स। बट आज करेंगे रिलैक्स यहीं पे। एक डिप तो बनती ही है।